छाती चौड़ी कर घूमने वाला अमेरिका ईरान के सामने सूखा पड़ गया है। अब अमेरिका की हो रही है हालत खराब। ईरान की ताकत देखकर अमेरिका और यूरोपीय देश दहशत में आ गए हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां रूस लगातार ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम और खतरनाक रेंज वाली मिसाइल्स भेज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन भी ईरान के लिए अपनी आर्मी भेजने को तैयार हो गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि चीन ने ईरान को जंग में मदद करने का वादा जो कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे इजराइल और अमेरिका की हालत खराब करने के लिए ईरान रणनीति पे रणनीति बनाए जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब इजराइल और ईरान के बीच सीधे तौर पर जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि इजराइल के पास तो अमेरिका की ताकत है, अमेरिका का हाथ है, अमेरिका का सपोर्ट है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देने पर आ गया है तो इजराइल ईरान पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन जब से रूस ने ईरान को अपने हथियार देने शुरू किए हैं और फिर अब खबर आ रही है कि चाइना भी अपनी मिलिट्री को ईरान के लिए मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, तो अब जो खतरा ईरान पर मंडरा रहा था वही खतरा इजराइल के लिए भी उसकी हालत खराब कर रहा है। यहाँ तक कि इस पूरी सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि अमेरिका कितने पानी में है। जो देश अपने आप को इतनी बड़ी सुपर पावर मानता है, वो आखिर कैसे ईरान, रूस और चीन से पंगा लेकर मुकाबला करेगा। देखा जाए तो जब से रूस खुलकर सामने आया है, तब से अमेरिका ने भी छुपना छुपाना थोड़ा बंद कर दिया है। तभी तो अभी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने इजराइल को हथियार भेजे हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं रूस ने भी अपने जिलेक्स एयरलाइंस के जहाज को हथियार से भरकर ईरान पहुंचा दिया है। अमेरिका लगातार सीरिया में इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमले करता आया है और अमेरिका के कई सारे ऑपरेशंस वहां चलते रहते हैं। लेकिन अब रूस ने भी ईरान के साथ मिलकर सीरिया में भी अमेरिका के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी को साफ कर दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जहां जहां घुसने की कोशिश करेगा, वहां वहां ईरान और रूस उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हाजिर होंगे। क्योंकि दोस्तों, अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रह गई है। अमेरिका ने इजराइल में जो अपना कार्गो प्लेन भेजा है, उसमें शायद अमेरिका ने इजराइल को सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि पैट्रिक भेजा है। क्योंकि अमेरिका को ये मालूम है कि ईरान की मिसाइल पावर कितनी ज्यादा है, जिसके लिए छोटे मोटे एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आएंगे। और ये बात सच भी है। ईरान के पास ऐसी ऐसी खतरनाक मिसाइलों का कलेक्शन मौजूद है जो कि इजराइल के परखच्चे उड़ा सकती है। और इजराइल के पास जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मौजूद है, वो ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए बाहर निकाला है। पर ईरान भी कम नहीं है। उसने तो सीधे तौर पे कह दिया है कि उसकी खुर्रम खां मिसाइल और इस्कंदर मिसाइल के हमले से अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। अब दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि अमेरिका अपने दुश्मन के दुश्मनों को दोस्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तभी तो जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही थी, तो अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार पहुंचाए ताकि यूक्रेन रूस पर हमला कर सके, उसका सामना कर सके और रूस कमजोर पड़ जाए। जब ये सब कुछ चल रहा था तो रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो इस तरह की हरकतें ना करे। अमेरिका को यूक्रेन की इतनी मदद करने का कोई हक नहीं है। ना ही यूक्रेन नाटो का मेंबर है और ना ही अमेरिका के साथ उसकी कोई बहुत जिगरी दोस्ती यारी है। तो फिर क्यों अमेरिका उसे बचाने के लिए आगे आ रहा है? अगर अमेरिका यूक्रेन की इसी तरह मदद करता रहा तो फिर रूस भी ईरान को, हिजबुल्लाह को, नॉर्थ कोरिया को और अमेरिका के बाकी दुश्मनों को भी अपने हथियार देना शुरू कर देगा। और देखा जाए तो रूस ने भी अपनी कही हुई बात को सच कर दिया है। आज यही हो रहा है, जहां रशिया हर उस देश, हर उस संगठन को मदद कर रहा है जो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए अमेरिका ने कतर के एयरबेस पर अपने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स उतारना शुरू कर दिया है। अमेरिका इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल तभी करता है जब खतरा बहुत ज्यादा हो। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर कतर के एयरबेस पर अमेरिका के ये फाइटर जेट्स क्या कर रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर ईरान को छोड़कर मिडिल ईस्ट के जितने भी दूसरे देश हैं, फिर चाहे वो जॉर्डन हो गया, कतर हो गया या फिर सऊदी अरब या फिर मिस्र, ये सभी वो देश हैं जो इजराइल के बॉर्डर के बहुत करीब हैं। और अगर ईरान अपनी मिसाइल या रॉकेट इजराइल पर लॉन्च करता है तो वो मिसाइल इन्हीं देशों से होते हुए इजराइल पर गिरेगी। ऐसे में ये सारे देश तो अमेरिका से अपनी अच्छी खासी दोस्ती बनाकर रखना चाहते हैं। इसीलिए मुस्लिम देश होने के बावजूद भी ये ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये उल्टा ईरान को रोकने के लिए तैयार है। यही कारण है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स और अपने हथियार इन देशों में भी फैला रहा है, ताकि जब ईरान प्रॉपर हमला करने की स्थिति में आए तो ये सभी देश एकजुट होकर उस पर हमला कर दें।
अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ऐसा ना होता तो भला अमेरिका अपने फाइटर जेट्स कतर में क्यों भिजवाता। और ये सब तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, सऊदी अरब ने तो ये भी कह दिया है कि वो अपने देश से किसी भी मिसाइल को आगे नहीं जाने देंगे। अगर इजराइल तक कोई भी मिसाइल जाएगी तो सऊदी अरब उन्हें बीच में ही इंटरसेप्ट कर देगा। और इसी का जवाब देने के लिए ईरान ने अपनी सबसे टॉप की मिसाइल को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जिसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया के बॉर्डर पर दर्जनों बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात करके अपनी ताकत का नमूना दिखाया है। और अभी कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने साफ शब्दों में कहा था कि इजराइल अब और गलती ना करे, वरना नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़ा होकर उसे माफ नहीं करेगा। हालांकि ये सारी चीजें अभी तक सिर्फ धमकी ही थी, लेकिन जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं वो काफी खौफनाक है। और लेबनान के उत्तरी बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट की बारिश कर रखी है। उधर रेड सी में यमन के हूथियों ने एक के बाद एक 2 बड़े हमले अमेरिका के डिस्ट्रॉयर शिप पर कर दिए। दोस्तों, ये सभी प्रॉक्सी मिलिट्री ईरान के सपोर्ट से चलती हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ईरान ने अपने हमले की शुरुआत भले ही छोटे छोटे पैमाने पर की हो, लेकिन शुरुआत तो कर दी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि ईरान जिस देश पर हमले की बात कर रहा है वो इजराइल पर किस तरह से करेगा और अमेरिका इजराइल को किस तरह से बचाता है। और जब ईरान हमला करेगा तो अमेरिका उस पर कैसे काउंटर अटैक करेगा, क्योंकि जब तक बात ईरान और इजराइल के बीच की हमले की है तब तक रूस और चीन जैसे ताकतवर देश सिर्फ हथियारों और पैसों की ही मदद कर सकते हैं। लेकिन जब बात अमेरिका के काउंटर अटैक करने पर आ जाए तो दूसरे देशों की दखलंदाजी भी शुरू हो जाएगी। तो रूस और चीन भी खुलकर जंग में उतर आएंगे। और जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो दुनिया का हाल क्या होगा, यकीन मानिए ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। ईरान की आर्मी ने रूस से दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड करी है, जो और कुछ नहीं बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इतना ज्यादा एडवांस है कि इजराइल की हवाई बमबारी को, इजराइल की मिसाइल को चुटकियों में तबाह कर सकता है। ऐसे में रूस लगातार ईरान को अपने डिफेंस हथियार देकर अपनी दोस्ती निभा रहा है और अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा है। जहां रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देकर यह जाहिर कर दिया है कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं है। भले ही अरब देश ईरान का साथ ना दें, भले ही यूरोपीय देश मिलकर ईरान के विरोध में खड़े हों, लेकिन रूस अपनी दोस्ती ईरान के साथ आखिरी दम तक निभाएगा। ईरान की तरफ से इजराइल को यह धमकी भी मिल रही है कि जब इजराइल को जवाब मिलेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने हम पर आंख उठाकर कितनी बड़ी गलती करी है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के बल पर इजराइल लंबे समय से अपनी धाक जमाने में लगा हुआ है। उसने दूसरे देश पर दबाव बनाने के लिए कई बार ऐसी गलतियां करी हैं जो सही नहीं है, लेकिन इस बार उसे एक असली दुश्मन मिला है, वो दुश्मन जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और इसीलिए इजराइल को ईरान से जरूर जवाब मिलेगा। अब ईरान अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को बाहर निकाल चुका है, हमले की तैयारी हो रही है, लेकिन ये हमला कब होगा, कैसे होगा, इसका किसी को पता नहीं है। लेकिन ईरान का ये पलटवार होगा बहुत बड़ा, ये पूरी दुनिया जानती है। तभी तो हर जगह दहशत बनी हुई है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि लोगों को लग रहा है कि ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच की ही नहीं रह जाएगी, बल्कि धीरे धीरे ये विश्व युद्ध में बदल जाएगी। दोस्तों, आपका दुनिया भर में चल रहे विश्व युद्ध की स्थिति के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।